डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फ्यूजन रिएक्शन है दैट इज आल्सो कंसिक्वेंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व के हैवी न्यूक्लियस जो है वो टूट कर बेरियम क्रिप्टॉन वगैरह में आयरन की तरफ आना चाहते हैं, हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। तो जो स्मॉल न्यूक्लियाइड्स हैं ये भी अनस्टेबल हैं, ये फ्यूज़ होकर आयरन की तरफ या हैवी न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये रिएक्शन जो है दिस इज़ द ग्रेस ऑफ गॉड। आज जो हम इस दुनिया में इस अर्थ पे जिंदा व सलामत हैं वो इस रिएक्शन की बदौलत हैं कि ये रिएक्शन अगर हमारे स्टार्स में सन में ना हो रहा होता तो एनर्जी ना मिलती हमारी अर्थ को, सनलाइट ना मिलती, एनर्जी ना मिलती और आज अर्थ पे लाइफ ना होती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये याद रखें कि जो फ्यूजन रिएक्शन है उसको हम लेबॉरेटरी में एनर्जी पर्पस के लिए करते हैं और नेचुरली वो बहुत कम हो रहे हैं। ये जो फ्यूजन रिएक्शन है इसको हम लेबॉरेटरी में एनर्जी पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू दैट कंट्रोल प्लाज्मा। तो लेकिन ये आर्टिफिशियल नेचुरली जो है मुख्तलिफ प्लैनेट और स्टार्स में हो रहे हैं। तो बहरहाल इसमें हमारा ये मानना है कि अगर हमारे पास 4 प्रोटॉन ले जाएँ, 4 प्रोटॉन, और इन 4 प्रोटॉन को आप जो है वो फ्यूज़ करवा दें आपस में, और ये कहना बहुत आसान है। आपको पता है 4 प्रोटॉन विल हैव 4 पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टीडियस जॉब टू मेक अ सिंगल न्यूक्लियस फ्राम 4 प्रोटॉन। ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये काम सन में हो रहा है, नेचुरली हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि सन में ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये न्यूक्लियन आपस में कोलाइड हो जाते हैं और ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो कूलम रिपल्जन को ओवरकम कर लेती है और जिसके नतीजे में ये आपके पास हीलियम जो है वो बन सकता है और हीलियम के साथ 2 न्यूट्रिनोज, 2 अल्फा पार्टिकल 2 बीटा पार्टिकल पॉजिटिव साइन वाले बीटा कह दें या इलेक्ट्रॉन कह दें पॉजिट्रॉन, और लगभग 24 से 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है ये आपको मिलती है। 2 हम इसको देखें, बैलेंस है ये, ऊपर 1 2 3 4, ऊपर 4, नीचे 1 2 3 4 2, और ये हर एक का 1 है, 1 2 2, तो नीचे ऊपर इक्वेशन बैलेंस है। इसका मतलब है इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये जो मैस है, किसका मैस, रिएक्टेंट्स का मैस जो है दैट इज़ ग्रेटर देन मैस ऑफ द प्रोडक्ट्स हल्के हो जाते हैं और प्रोडक्ट जो इसमें हल्के हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये आपके पास, अच्छा ये रिएक्शन ज़रा एक दफ़ा इधर 4 है, ठीक हो गया, ठीक। तो ये आपके पास अगर इनका मैस का फ़र्क निकाला जाए और इस फ़र्क को c² से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एनर्जी आ जाती है। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन में भी एनर्जी जो है वो मैस में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी मैस में मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये भी मैस एनर्जी जो है कन्वर्जन की बात कर रहा है, बिल्कुल उस तरह से। लेकिन यहाँ पर जो है पर न्यूक्लियन बहुत ज़्यादा एनर्जी है और यहाँ पर जो है 0.7% मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और फ्यूजन में 0.1% मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता था। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी आप देखें 24 है, उसमें कितनी है 200। देखने में तो 200 बहुत बड़ा है 24 से, लेकिन वहाँ पर कितने न्यूक्लियन थे, 235 तो यूरेनियम के थे और 1 न्यूट्रॉन था, 236 न्यूक्लियन के सर पे वो एनर्जी मिल रही थी और यहाँ पर सिर्फ 4 न्यूक्लियन के सर पे इतनी बड़ी एनर्जी मिल रही है। तो ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, पर न्यूक्लियन एनर्जी जो है दैट्स वेरी लार्ज एनर्जी कंपेरेबल टू तकरीबन 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें यहाँ मिल रही है, जबकि वहाँ पर बहुत थोड़ी एनर्जी होती है पर न्यूक्लियन। तो उस सेंस में ये एनर्जी ज़्यादा है और ये रिएक्शन जो है मैं बार बार कह रहा हूँ इट्स टीडियस जॉब टू डू दिस रिएक्शन बिकॉज इट विल, अगर आप लेबॉरेटरी में अर्थ में करना चाहेंगे तो कूलम रिपल्जन को ओवर करने के लिए एक वाहिद तरीका है किनेटिक एनर्जी, और किनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से मिलती है। तो आपने बहुत बड़े बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देना होगा और उसको प्रेशर देना होगा, और इस सूरत में प्लाज्मा जो है वो फैलता है और वॉल्स की कंटेनर की वॉल से स्पटरिंग करके फिर कूल हो जाता है। तो उसकी मुख्तलिफ कन्फाइनमेंट टेक्निक्स आई हुई हैं जिनको मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, इनर्शियल कन्फाइनमेंट के पहले उसको कन्फाइन किया जाए
फिर स्टेबल हालत में उससे रिएक्शन करवाया जाए। तो अभी तक Q वैल्यू अंडर 10 है और रिएक्शन जो है हमारे नतीजे हासिल नहीं हो रहे हैं, मतलब जितनी हम इनपुट देते हैं आउटपुट उससे ज़्यादा नहीं मिल रही है। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी, जो कि बहुत कम हो रहा है। लिहाजा ये आर्टिफिशियल करना अभी तक इसमें कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई है, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू दिस जॉब बाय यूजिंग टेम्परेचर। तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो 12 प्रपोज्ड रिएक्शन जो है इसको हम कहते हैं, जो अर्थ पे हम कहते हैं इसको कंट्रोल्ड न्यूक्लियर या कंट्रोल्ड थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। कंट्रोल्ड थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन हम अर्थ में कहते हैं। सन की सूरत में तो ये आपके सामने है, अर्थ की सूरत। तो कंट्रोल्ड थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन में जो है वो जो रिएक्शन पॉसिबल हैं, वो जो फेमस रिएक्शन है वो DT रिएक्शन है। याद रखें कि इस तरह का काम जो है अनकंट्रोल हालत में हाइड्रोजन बॉम्ब की सूरत में किया जा सकता है, यानी कि आप फिजन बॉम्ब की मदद से इसको बना सकते हैं, जो बहुत बड़ा टेम्परेचर आप हासिल कर सकते हैं। बहरहाल इससे आपको देखें DT से आपको क्या मिल जाएगा, हीलियम और 1 न्यूट्रॉन मिल जाएगा, और यहाँ पर 24 से 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो ये आपके पास ड्यूट्रॉन ट्राइटॉन रिएक्शन जो है ये प्रपोज्ड रिएक्शन है अर्थ पर, कि आप प्लाज्मा को मैग्नेटिकली या इनर्शियली किसी तरीके से कन्फाइन करके इस तरह का रिएक्शन करवा सकते हैं, प्रपोजल है। तो ये मतलब है, अगर आप इसको देखें यूरेनियम वाले केस में, तो यूरेनियम बहुत रेयर है, लेकिन ये आपके पास ड्यूट्रॉन समुद्रों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ट्राइटॉन को भी नेचर में बहुत कम पाया जाता है। लेकिन लिथियम की जो है ब्रीडिंग करवा के लिथियम पर न्यूट्रॉन बम्बार करवा के उससे ये आप ट्राइटॉन हासिल कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत अच्छा रिएक्शन है। थोड़ा सा मसला है कि ट्राइटॉन रेडियो एक्टिव है, फ्रेंडली, तो एनवायरनमेंट का थोड़ा मसला है। बहरहाल ये रिएक्शन ओवरऑल फ्यूजन रिएक्शन जो है फ्यूजन से बहुत फ्रेंडली टू एनवायरनमेंट है, और दिस इज़ द वन ऑफ द प्रपोजल। और जो दूसरी प्रपोजल है वो आपके पास है DD रिएक्शंस की। तो DD रिएक्शन जो हैं, न्यूट्रॉन रिएक्शंस जो हैं, ये भी प्रपोज्ड रिएक्शंस हैं। और DD रिएक्शन में क्या हो सकता है, इसके 2% चांस हैं, मतलब एक क्रॉस सेक्शन रिएक्शन है। 50% क्या चांस है आपके पास कि ये आपके पास हीलियम बन जाए 3 वाला, और 1 न्यूट्रॉन बन जाए, और 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। और दूसरा कौन सा चांस है कि यहाँ ट्राइटॉन बन जाए, और 1 प्रोटॉन बन जाए, और उसी तरह एनर्जी 50% उस और 50%। तो ये DD और DT रिएक्शन जो है ये आपके पास प्रपोज्ड रिएक्शन है, ड्यूट्रॉन और ड्यूट्रॉन ट्राइटॉन। और ये आपके पास कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के मुतालिक मैंने आपको बहुत बेसिक किस्म की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। और इसका मतलब यही है कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन होती है तो आप लाइटर से हैवी न्यूक्लियस की तरफ चले जाते हैं और स्टेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। आपको मैंने बताया था बाइंडिंग एनर्जी कर्व में हीलियम हो गया, आपके पास इस तरह ऑक्सीजन है, या कार्बन है, या नियॉन है, या ब्रीलियम है। ये 4 किस्म के ऐसे एलिमेंट हैं जो लाइटर होने के बावजूद भी ज़्यादा स्टेबिलिटी रखते हैं। तो ये हीलियम की तरफ चले जा रहे हैं। तो याद रखें कि सन में हर वक्त बिलियन ऑफ द टन हाइड्रोजन हीलियम बन रहा है, और हाइड्रोजन से हीलियम हल्का है। तो इसका मतलब है सन में हर वक्त बहुत बड़ी मिकदार में जो है मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए पूरे सोलर सिस्टम को एनर्जाइज कर रहा है और बहुत बड़ी हीट एनर्जी दे रहा है। तो ये आपके पास थोड़ा सा मैंने आपको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की इंफॉर्मेशन जो हाउ नाउ जो है दी है, और इससे ज़्यादा जो है आपके लेवल के लिए काफ़ी है।